स्वागत है आपका फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। आज फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत सारा नया जीके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? आंसर दिया गया है टोटल 22 भागों में संविधान विभाजित है। अब आता है दूसरा प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आंसर है अनुच्छेद 57। अब अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? आंसर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय। आंसर आएगा। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? आंसर दिया गया है संविधान की सर्वोच्चता। अब हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारतीय संघ की राजभाषा क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। आंसर भी होगा हिंदी भाषा है। अब हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? आंसर है लाहौर 1929। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प स्वीकृत किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 के ईस्वीसन अधिवेशन की क्या कहा जाता है? तो आंसर है उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मजदूरों के असंतोषी अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? तो आंसर है नागपुर। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? आंसर होगा भाग 4 में। अब आता है अगला प्रश्न, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? एसोसिएशन का विलय हुआ था 1883 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो आंसर है राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। अब आता है अगला प्रश्न, भारत सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आंसर है ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? तो आंसर है मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से अलंकृत प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटराम 1954 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? आंसर है इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी वजह से बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? आंसर है 1837 ईस्वीसन में प्रारंभ हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है? तो आंसर है हुगली नदी। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? आंसर है 80%। ओके, 80% यहाँ पर योगदान है। अगला प्रश्न, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आंसर है लद्दाख। याद रखेंगे लद्दाख, ये तो सब नॉर्मली जानते ही है। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? आंसर दिया गया है 1922 ईस्वीसन को हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत
जननी की संज्ञा किसने दी? आंसर दिया गया है कार्ल मार्क्स ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में रबी की प्रमुख फसल कौन सी है? आंसर दिया गया है रबी की प्रमुख फसल है गेहूँ। अब हमारा अगला प्रश्न। भारत में महिला आंदोलन का आरंभ मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ? आंसर है रामाबाई रानाडे। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।